हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यह जीके का एक ऐसा टॉपिक है साथियों, जहां से आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताना है आपको कि कितने ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको पहले से पता थे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। वह पुर्तगाली कौन था साथियों जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये जो था साथियों, इसने गोवा पर अधिकार किया था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था उसका क्या नाम था? तो आप सभी जानते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था साथियों, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। साथियों, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो कौन से यूरोपी थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, आप सभी को पता है, और इन्होंने ही अपने व्यापार को फैलाया था सर्वप्रथम भारत में। तो आपको यह भी पता होगा साथियों कि यह किस चीज़ का व्यापार करने आए थे? तो काली मिर्च मसालों का व्यापार करने आए थे। काली मिर्च और मसालों वगैरह का जो व्यापार है वह करने आए थे पुर्तगाली, और ये पहले यूरोपी थे जो कि भारत में आए थे। चलिए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा चौथा प्रश्न है साथियों, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा? सर, ये वास्को डिगामा जो था साथियों, यह भी एक पुर्तगाली था, आपको पता है, और यह 1498 में कब आया था भारत में? तो आप सभी को पता है कि यह 1498 ईस्वी में भारत आया था। और पूरी डेट जो है साथियों इसकी 17 मई सन 1498, आपको याद रखना है, 17 मई सन 1498 ईस्वी में यह भारत आया था। 1498 ईस्वी में यह भारत आया था, आपको याद रखना है। और यह पुर्तगाली था साथियों, और यह कहाँ उतरा था? तो भारत के कालीकट क्षेत्र में यह उतरा था। भारत के कालीकट क्षेत्र में यह उतरा था। आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो साथियों, जो वास्को डिगामा है यह कहाँ का रहने वाला था? तो आप सभी को पता है कि यह रहने वाला था कहाँ का? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का यह रहने वाला था, पुर्तगाल का निवासी था वास्को डिगामा। इसी के नाम पे कहा जाता है कि समुद्री मार्ग की खोज भी इसी ने की थी। भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज है वह वास्को डिगामा ने ही की थी। साथियों, आज का हमारा छठा प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वह अंग्रेज कौन सा था साथियों जिसने सम्राट जो था उस समय पे दिल्ली का सम्राट कौन था? तो जहांगीर था, और उसके दरबार में आके जो है तो भेंट किया था किसने? सर टॉमस रो ने। सर टॉमस रो जो था इसने जहांगीर के दरबार में आकर उससे भेंट की थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। साथियों, आज का हमारा सातवां प्रश्न है, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण किया गया था। साथियों, जो गोवा, दमन और द्वीप का जो मूलतः उपनिवेशीकरण है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, बोलना किया गया था, तो माफ़ी चाहूँगा। उपनिवेशीकरण किया गया था, मूलतः उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता है, पुर्तगालियों द्वारा। इन्हीं का आधिपत्य था गोवा, दमन और द्वीप पर, इन्होंने ही उपनिवेशीकरण किया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए देखते हैं आठवें प्रश्न को। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो आप सभी को पता है कि उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। कब छीना था? सन 1510 ईस्वी में। जो अल्बुकर्क था इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से किसको छीना था? गोवा क्षेत्र को छीना था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का।
भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। और वास्को डिगामा कौन था साथियों? एक पुर्तगाली था। तो पुर्तगालियों द्वारा जो है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। व्यक्ति विशेष के रूप में 17 मई सन 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा ने की थी, और जो कि एक पुर्तगाली था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। तो जो ब्रिटिश थे साथियों, जो अंग्रेज थे, इन्होंने सूरत में अपनी जो पहली फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त की थी, वह सम्राट जहांगीर से प्राप्त की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? साथियों, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, वह किस संधि के द्वारा हुई थी? तो आप सभी को पता है, इसका जो करेक्ट आंसर है पेरिस की संधि के द्वारा। पेरिस की संधि के द्वारा साथियों, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसकी जो संधि है हुई थी, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट में किसके द्वारा किया गया था? तो कालीकट में जब वास्को डिगामा आया था साथियों, तो उस समय पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट का जो राजा था जमोरिन के द्वारा ही इसका स्वागत किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजा जमोरिन के द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया था कालीकट में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए देखते हैं 13वें प्रश्न को। साथियों, आज का 13वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो साथियों, जो पुर्तगाली थे, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी? तो आपका इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा कालीकट में। कालीकट में ही इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जो पुर्तगाली थे। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने 14वें प्रश्न को। साथियों, आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न आज का है साथियों हमारा, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो साथियों, ब्रिटिश जो थे, उनके साथ वेसिन की संधि किस पेशवा के द्वारा की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने वेसिन की संधि की थी अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिशों के साथ। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था, वह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था साथियों, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था क्लाइव का उत्तराधिकारी हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने नीले पानी की नीति को अपनाया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, इसने नीले पानी की नीति अपनाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो जीके के सभी प्रश्न होते हैं साथियों, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कोई भी प्रश्न, लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हें हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख देते हैं। इसलिए यह प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अल्फांसो ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो साथियों, जो अल्फांसो था, अल्फांसो द अल्बुकर्क, इसने बीजापुर का जो उस समय पर सुल्तान था, कौन था जिससे इसने छीना था गोवा को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को छीना था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 17वें प्रश्न का। निम्न में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली नामक स्थान पर हराया था? तो कौन सा अंग्रेज था जिसने सौली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था? तो माफ़ी चाहूँगा, थॉमस वेस्ट जो था, इसी ने पुर्तगालियों को हराया था सौली, या फिर जिसको आप स्वाली भी कहते हैं, स्वाली के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आपके 19वें प्रश्न को। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से किस अंग्रेज को जहांगीर ने सम्मानित किया था साथियों? आपका करेक्ट आंसर है हॉकिंस को जो सम्राट जहांगीर था, इसने खान की उपाधि दी थी।
चलिए देखते हैं आज के अपने 20वें प्रश्न को। आज का साथियों हमारा 20वां प्रश्न है, उस क्षेत्र का नाम क्या है जहां से यूरोपियों को सोरा और अफीम प्राप्त हुआ करता था। तो साथियों सोरा और अफीम जो है पुर्तगालियों को, माफ़ी चाहूँगा, सोरा और अफीम जो है वह पुर्तगालियों को कहाँ से प्राप्त होता था। तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न का हमारा जो करेक्ट आंसर है बिहार। सोरा और अफीम की प्राप्ति जो है वह पुर्तगालियों को बिहार से हुआ करती थी। तो साथियों यह थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा साथियों। आइए चलते इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।